हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रजनी पाठक आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं लाई थी एक आपके लिए यूपीएससी क्रैश कोर्स की श्रृंखला, जिसमें कि हम देख रहे थे इतिहास की विषय वस्तु। इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत हमने देखा साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत देखा था धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देखा था हमने वेद, पुराण, जैन धर्म से संबंधित शास्त्र और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, जिनमें बौद्ध धर्म से त्रिपिटक प्रमुख रचना थी। विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत फायान का यात्रा विवरण और वहनसांग का, मेगास्थनीज का, ये हमने देखा। उसके पश्चात पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मूर्तियाँ, सिक्के, अभिलेख, इन सब के द्वारा हमने ऐतिहासिक विषय वस्तु का आकलन किया। उस ऐतिहासिक विषय वस्तु वहाँ से जो प्राप्त होती है उसके अकॉर्डिंग हमने इतिहास का अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले देखा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत देखा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने विभिन्न संस्कृतियाँ देखी थी, वैदिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधव सभ्यता। और फिर उसके बाद देखा हमने ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का इतिहास आता है, जिसमें हमने देखा था महाजनपद काल और फिर देखे थे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम देख रहे थे वैदिक साहित्य देखा था सबसे पहले। फिर वैदिक साहित्य के बारे में जो वेद, पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब की चर्चा करते हुए हमने आगे देखा था उपवेद, आरण्यक, उपनिषद। और फिर उसी के बाद हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की चर्चा कर रहे थे। जैन धर्म की हमने आपको बता दिया था कि इसके संस्थापक ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिसमें उनके बारे में जानकारी हमने आपको दे दी थी। आगे ही इस धर्म को कंटिन्यू रखते हुए जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में हमने बताया था कि भगवान बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ और उनके बारे में सारी चर्चा दे दी थी। अब बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो प्रारंभ करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में सबसे पहले हम देखेंगे जैन संगीतियाँ और इधर देखेंगे बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ। जैन धर्म में प्रथम जो संगीति थी वह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे। कार्य इन्होंने क्या किया, बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन कर दिया, 12 अंगों का संकलन कर दिया और 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो शिष्य कहलाए जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वो शिष्य कहलाए जो वस्त्र परित्याग करते थे। एक परंपरा प्रचलित है कि स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए थे और भद्रभाव के शिष्य दिगंबर। माना जाता है कि मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। उस वक्त अकाल से बचने के लिए भद्रभाव के नेतृत्व में जो शिष्य थे जैन धर्म के, वो दक्षिण की ओर चले गए। तो वो जिस परंपरा को ग्रहण पहले कर रहे थे, यानी वस्त्र धारण नहीं करते थे, उन्होंने वह बरकरार रखी दक्षिण में। जब वह दक्षिण से लौटे, उत्तर में आए, तो यहाँ देखा कि स्थूलभद्र के शिष्य जो थे वो वस्त्र धारण करने लगे हैं। तो इस तरह से उनमें मतभेद आ गया। वह कहते थे कि हम प्राचीन हैं। कौन? भद्रभाव के शिष्य कहते थे, जबकि स्थूलभद्र के शिष्य यहाँ धारण करने लगे थे वस्त्र। तो दोनों में मतभेद आ गया और जिससे विभाजन हो गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रभाव के शिष्य दिगंबर कहलाए। दिगंबर यानी दिक् प्लस अंबर, अर्थात दिशा को ही धारण करने वाला, दिशा ही जिसका वस्त्र हो, वह कौन है? दिगंबर। सेकंड संगति होती है 512 ईस्वी में, जिस स्थल है वल्लभी गुजरात में, और अध्यक्ष इसके क्षमाश्रवण है। इसमें कार्य हुआ 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। इधर देखते हैं बौद्ध संगीति कब कब होती है। गौतम बुद्ध को एशिया का महापुंज कहा जाता है, ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध सभा होती है 483 ईसा पूर्व। स्थान है राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु। परिणाम होता है उपदेशों का सुत्तपिटक तथा विनयपिटक में संकलन। सेकंड सभा होती है 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभाकामी और शासनकाल कालाशोक। परिणाम क्या निकलता है? स्थाविर और
महासंगिक में विभाजन हो जाता है। बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हो जाता है, स्थविर और महासंगिक। तीसरी संगति होती है 255 ईसा पूर्व में, स्थान है पाटलिपुत्र, जो कि अध्यक्ष हैं मोग्गालीपुत्र तिरस और शासनकाल है अशोक का। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। किसमें? तीसरी संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। चौथी सभा होती है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। स्थान कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र या अशोक घोष और शासनकाल कनिष्क का था। परिणाम निकलता है विभाजन हीनयान और महायान। यहाँ पर भी विभाजन हो जाता है बौद्ध धर्म का, जो कि हीनयान स्थविरवादी थे और महायानी महासंगिक थे। तो इस तरह से हमने देखा कि विभाजन दोनों में हो जाता है। यहाँ पर भी संकलन किया जाता है ग्रंथों का, यहाँ पर भी संकलन किया जाता है। यहाँ पर 4 संगतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई हैं। इसका शासनकाल अकाअक नाम से याद रख सकते हैं। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क अकाअक। और इसको याद रख सकते हैं स्थूल की क्षमा, यानी स्थूल क्षमा। एक तो क्षमा किसी को करते हैं मूर्त रूप से करते हैं कि क्षमा किया, मुंह से बोलकर या हाथों से क्षमा किया, तो ये क्या हुआ? मूर्त क्षमा। स्थूल क्षमा यानी बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने क्षमा करना, स्थूल रूप से क्षमा। तो ये स्थूल क्षमा, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है। स्थूल क्षमा अध्यक्ष है जैन संगति में, अकाअक शासनकाल है बौद्ध संगति में। स्थूल भद्र के शिष्य हमने अभी बताया कि श्वेतांबर कहलाए, भद्रभाव के शिष्य दिगंबर कहलाए। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और इसमें 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म को मानने वाला राजा, जैन धर्म को जितने लोगों ने माना, जिन राजा शासन कालों ने माना, वो हैं उदयन, नंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमुगवर्ष, चंदेल शासक। मौर्योत्तर काल के समय में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्योत्तर काल जब हमने देखा, आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो उस समय मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। भद्रभाव का जो कल्प सूत्र है उसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचित हैं। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं प्रतीक देख लेते हैं। इनमें है ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर हैं, प्रतीक है सांड। अजितनाथ, जो कि द्वितीय तीर्थंकर हैं, प्रतीक है हाथी। संभव थर्ड, घोड़ा प्रतीक है। संपार्श सप्तम, इनका स्वस्तिक प्रतीक है। अरिष्टनेमी 22वें हैं, इनका प्रतीक शंख है। पार्श्व ये 23वें हैं, इनका प्रतीक सर्प है। महावीर ये 24वें तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक सिंह है। तो इस तरह से हमने प्रमुख तीर्थंकर और प्रतीक देखे। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक हैं। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है और ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधिवृक्ष है। मृत्यु महापरिनिर्वाण इसका प्रतीक स्तूप है। इसमें शील हैं 10। अभी हमने बताया इसमें 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसमें 10 शील हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ये तो है ही। आगे मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। इसमें 10 शील हैं। 4 आर्य सत्य भी हैं बौद्ध धर्म में। 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग भी है बौद्ध धर्म में। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति
और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म भी दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान, जिसमें हमने देखा बुद्ध महापुरुष के रूप में है हीनयान के अंतर्गत, जबकि महायान में बुद्ध देवता के रूप में है। हीनयान में बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, जो कि हमने अभी देखे प्रतीक, जबकि हीनयान महायान के अंतर्गत बुद्ध को मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाती है। हीनयान में आदर्श है अर्हत पद की प्राप्ति, जबकि महायान में आदर्श है बोधिसत्व की परिकल्पना। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चर्चा देखी। बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक, सुत्त पिटक जिसमें धर्मोपदेश है, विनय पिटक जिसमें अनुशासन संबंधी नियम भिक्षु भिक्षुणियों के लिए हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों एवं बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अब देखते हैं कारण, पतन के कारण। जैन धर्म का पतन किस लिए हो जाता है? क्योंकि आत्मपीड़न, कठोर बल एवं तपस्या, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना और अहिंसा पर अत्यधिक बल देना, इस वजह से जैन धर्म का पतन होने लगता है। जबकि बौद्ध धर्म का पतन इसलिए होता है, कर्म कांडों का प्रारंभ हो जाता है इसमें। बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर हो जाना, बौद्ध मठ और बिहार में कुरीतियों का केंद्र बन जाना। कुछ चीजें और देख लेते हैं। हमने त्रिरत्न देखा था, जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ है। जब प्रश्न पूछा जाए कि त्रिरत्न क्या है, तो हमको जैन धर्म के ही बारे में जो त्रिरत्न दे रखे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, को ही टिक करना हुआ, क्योंकि जैन धर्म पहले है। इसका हमने शासनकाल 300 ईसा पूर्व में प्रथम संगति हो जाती है, जबकि इसकी 483 ईस्वी में प्रथम संगति होती है। तो जैन धर्म पहले आने के कारण इसको त्रिरत्न में आंसर हमको जैन धर्म के त्रिरत्न को देना होगा, न कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का। बौद्ध धर्म में 4 दृश्य और देखे थे बौद्ध सिद्धार्थ ने। जो 4 दृश्य देखे थे वह थे बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। बौद्ध धर्म के प्रमुख शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन, जबकि जैन धर्म के प्रमुख शासक थे उदयन। उदयन दोनों में था, हो सकता है बाद में उसने होता है कि धर्मांतरण कर लिया हो। उदयन था, नंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बाद में जन धारण किया था। कलिंग नरेश था, खारवेल था, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। तो इस तरह से हमने देखा जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। जबकि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है और धर्म आत्मा को भी मानता है। अनिश्वरवादी धर्म आत्मा को भी मान्यता नहीं है, यानी धर्म को भी मान्यता नहीं है, अनिश्वरवादी है, आत्मा को भी मान्यता नहीं है, लेकिन इसमें पुनर्जन्म को मान्यता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है, आत्मा को मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म को मान्यता है। जबकि जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में है, यानी लोक भाषा में है। तो ये हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखा। आगे देखते हैं वैष्णव धर्म। जो धार्मिक आंदोलन थे उनमें वैष्णव धर्म और शैव धर्म ही प्रमुख थे। वैष्णव धर्म भागवत धर्म भी आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। विष्णु एवं कृष्ण का एकीकरण नारायण से हुआ। नारायण के उपासक पंचरात्रिक कहलाए। नारायण के उपासक पंचरात्रिक कहलाए। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा है। इसमें बड़ा मतभेद है कि मेगस्थनीज कृष्ण को हेराक्लीस क्यों कह सकता है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि हरे कृष्ण को उसने हेराक्लीस नाम दिया था, क्योंकि जो वेस्टर्न लोग थे वो हिंदू नामों को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो हो सकता है हरे कृष्ण नाम को उसने हेराक्लीस नाम से संबोधित किया हो, ऐसा मान्यता प्रचलित है। शैव धर्म पाशुपत एवं संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की। पाशुपत शैव संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की। शैव धर्म के 5 सिद्धांत हैं: कार्य, कारण, योग, विधि, दुखांत। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है। तो हमने ये देखा, एक बार से एक नज़र में देख लेते हैं जैन संगति।
जैन संगति प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व में। स्थल पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष स्थूलभद्र। कार्य था बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, 12 अंगों का संकलन, 2 संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वस्त्र परित्याग करते थे। सेकंड 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात। क्षमा श्रवण 11 अंगों के लिपिबद्ध किया गया। बौद्ध संगति में प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुई। स्थान राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु। परिणाम उपदेशों का सूत्र पिटक तथा विनय पिटक में संकलन किया गया। सेकंड 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली। अध्यक्ष सवाकामी। शासनकाल कालाशोक और परिणाम स्थविर एवं महासंगिक में विभाजन। थर्ड 255 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगालीपुत्र सिरस। शासनकाल अशोक। परिणाम अभिधम पिटक का संकलन। फोर्थ था ईस्वी प्रथम शताब्दी। कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र या अशोघोष और शासनकाल कनिष्क का। और विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। हीनयान के अंतर्गत स्थिरवादी थे, महायान के अंदर महासंगिक थे। फिर आगे देखते हैं हम जैन धर्म के तीर्थंकर और प्रतीक। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक सांड है। अजितनाथ द्वितीय, जिनका प्रतीक हाथी है। संभव तृतीय, जिनका प्रतीक घोड़ा है। संपार्श्व सप्तम, जिनका प्रतीक स्वस्तिक है। अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर, जिनका प्रतीक शंख है। पार्श्व 23वें, जिनका प्रतीक सर्प है। और महावीर 24वें, जिनका प्रतीक सिंह है। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक मिलते हैं, वहां पर तीर्थंकर नहीं हुए हैं। जन्म का प्रतीक कमल एवं साण है बुद्ध धर्म में। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है। और मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, भद्रभाव के शिष्य दिगंबर कहलाए। और यहाँ पर विभाजन बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान के अंतर्गत होता है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हैं और इसके 10 शील हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। जबकि बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की भी मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में 4 दृश्य देखे थे सिद्धार्थ ने, जो कि एक था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। उसी के बाद उन्होंने सन्यास ले लिया इन 4 दृश्यों को देखने के बाद। बौद्ध धर्म के प्रमुख शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन है, जबकि जैन धर्म के प्रमुख शासक उदयन, नंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हैं, चंदेल शासक हैं। मौर्योत्तर काल का समय जैन धर्म का केंद्र रहा है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र जैन तीर्थंकरों के बारे में चर्चा करता है। बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक, जो कि 3 भागों में है। सुत्त पिटक धर्मोपदेश मिलते हैं। विनय पिटक में अनुशासन संबंधी नियम मिलते हैं बिच्छुड़ियों के। और अभिधम पिटक में बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों एवं बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। और इसका पतन का कारण होता है 4 आर्य सत्य के बारे में हमने चर्चा की। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दिक निरोध गामिनी, प्रतिपदा। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके पतन के कारण देखते हैं। लोकप्रियता, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता थी जटिल दार्शनिक वादविवाद न होना, लोक भाषा में उपदेश, राजकीय संरक्षण प्राप्त और लचीलापन। पतन थे कर्मकांडों का प्रारंभ, बौद्ध भिक्षुओं का आरंभ, आम लोगों से दूर जाना, बौद्ध मठ और विहार कुरीतियों के केंद्र बन गए थे। जैन धर्म के पतन का कारण क्या था? आत्मपीड़न, कठोर बल एवं तपस्या, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, अहिंसा पर अत्यधिक बल देना। तो इस तरह से हमने देखा जैन संगति, जैन धर्म के त्रिरत्न, 5 महाव्रत और ईश्वर को मान्यता है कि नहीं है,
जैन धर्म के राजा, जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा में मिलते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में। फिर देखा जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक। इधर बौद्ध धर्म की संगीतियाँ देखी हमने, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक देखे, शील देखे, 10 शील थे, बौद्ध साहित्य देखा, बौद्ध धर्म में अनीश्वरवादी है, आत्मा के बारे में देखा। फिर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखे, 4 दृश्य देखे, बौद्ध धर्म के प्रमुख शासक देखे। फिर देखा 4 आर्य सत्य देखा, अष्टांगिक मार्ग देखा, हीनयान महायान में अंतर देखा, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता देखी, पतन के कारण देखे। ये हमने जैन और बौद्ध धर्म में अंतर देखा। हीनयान महायान में अंतर था, हीनयान बुद्ध पुरुष महापुरुष के रूप में थे। हीनयान के अंतर्गत जो उनके शिष्य थे उनको वो बुद्ध को महापुरुष के रूप में देखते थे, और महायान के अंतर्गत बुद्ध देवता के रूप में थे। हीनयान के अंतर्गत बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, जबकि महायान के अंतर्गत मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाती है। हीनयान का आदर्श अर्हत पद की प्राप्ति है, और महायान का आदर्श बोधिसत्व की परिकल्पना है। इस तरह से हमने जैन और बौद्ध धर्म में अंतर देखा। फिर देखते हैं वैष्णव धर्म और शैव धर्म। वैष्णव धर्म भागवत धर्म ही आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण हैं। विष्णु और कृष्ण का एकीकरण नारायण के रूप में हुआ, और नारायण के उपासक पंचरात्रिक कहलाए। मैगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा है। शैव धर्म में पशुपत एवं पाशुपत शैव संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की। शैव धर्म के 5 सिद्धांत हैं: कार्य, कारण, योग, विधि, दुखांत, और लिंग पूजा का पहला प्रारंभ मत्स्य पुराण में मिलता है। तो इस तरह से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में देखा। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत शैव धर्म और विष्णु धर्म वैष्णव धर्म के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आगे देखेंगे महाजनपद काल के राजा, 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का महाजनपद काल का राजनीतिक विस्तार देखेंगे। तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल ही ना भूलें। अब तक के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।